हो जाए तो उसी हमको डिटरमाइन करना है वो मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। ये इसलिए इसका नाम है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू कितना क्या होता है, वो कंबाइंड इफेक्ट होता है किसका, डायरेक्ट का और बेंडिंग का। तो डायरेक्ट को हम सिग्मा नोट लिखे हैं और बेंडिंग को सिग्मा बी लिखे हैं। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है आपका क्या होता है, किसी कंप्रेसिव कॉलम में कंप्रेसिव लोड लगता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है आपका सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। लेकिन मिनिमम स्ट्रेस जो होता है आपका सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। यही कंडीशन जो है, इसी कंडीशन में यहाँ चांस है कि यहाँ पे रिजल्टेंट जो है या मिनिमम स्ट्रेस जो है जीरो भी हो सकता है या नेट कंप्रेसिव हो सकता है, नेट टेंसाइल हो सकता है। फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर हमको चाहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, इस कंडीशन में मेरा हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस से कम होना चाहिए। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, m/z इज लेस देन डायरेक्ट p/a। तो जिसको हम m की जगह पे p इंटू लोड इंटू इसेंट्रिसिटी लिख सकते हैं। तो p इंटू इसेंट्रिसिटी बाई z इज लेस देन p/a। p कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ वैल्यू हो जाएगा नो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने के लिए आपका क्या होगा, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लिमिट हो गया, वो आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए z/a। यही इसी कंडीशन से हम लोग क्या पता लगाते हैं, यही जो है क्राइटेरिया है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का। मतलब ये हुआ कंप्लीट डिस्कशन का ये है कि इसमें जो है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो किसी सेक्शन में तो इसेंट्रिसिटी को हमेशा z/a से कम रखना होगा। दैट इज ये आपका जो रेशियो ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस बाय एरिया ऑफ सेक्शन से हमेशा इसेंट्रिसिटी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ दो कंडीशन होता है, व्हेन लोड इज इसेंट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर आपका लोड जो है इसेंट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से अगर आपका लोड इसेंट्रिक है तो वाई एक्सिस ये हुआ, इसके रिस्पेक्ट में इसेंट्रिसिटी है, दैट इज आपका एक्स एक्सिस में कहीं वेरी कर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस में कहीं जा रहा है तो मतलब वाई एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे है। इसेंट्रिसिटी कब है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस से जो आपका है ये सेंट्रोइडल जो एरिया है उससे दो एक्सिस हम पास करेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन पे। तो वाई एक्सिस से अगर सर्टेन डिस्टेंस पे कोई इसेंट्रिसिटी है तो उसको हम ई वाई कहेंगे। तो ई वाई का वैल्यू इस फॉर्मूला पे इसेंट्रिसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कंडीशन के हिसाब से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, इसके लिए हम जानते हैं क्या होगा, z/y मतलब बाई a और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बाई a इंटू x। यहाँ x क्या है सर, अब डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर है ना, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर है। इस केस में अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो y होगा, अगर ये d है, ये d है और ये b है, तो यहाँ पे जो x होगा, यहाँ x जो आपका क्या होगा, ये b/2 होगा। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, क्योंकि रेगुलर सेक्शन है तो जाहिर सी बात रेगुलर सेक्शन है तो इसका सेंट्रोइड इसके जो ज्योग्राफिकल सेंटर है उससे आपका पास करेगा, तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, आपका b/2 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू b/2 होगा। खैर अगर सेंटर वेरी कर रहा है तो डिफरेंट होगा, अब अलग सी बात है। व्हेन लोड इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एक कंडीशन क्या हो सकता है, आपका लोड क्या है, इसेंट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दैट इज ये आपका x एक्सिस है और लोड जो है आपके x एक्सिस में जे डिस्टेंस है, y एक्सिस पे तो वह सेम है ही, लेकिन x एक्सिस में वेरी कर रहा है, मतलब x एक्सिस से दूर भाग रहा है, तो ये आपको क्या कहेंगे, ये आपका ex हुआ। इस कंडीशन में जो है
इसेंट्रिसिटी का टेंसाइल स्ट्रेस नहीं डेवलप होने के लिए फिर एक इसी से लेके आएंगे जहां जो कंडीशन डेवलप हुआ है, तो ई एक्स एक्स लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड एक्स एक्स बाई ए, या इसको हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स बाई ए इंटू वाई। यहाँ वाई जो है आपका, यहाँ भी क्या है, एक्सट्रीम फाइबर, क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फाइबर एक्सट्रीम फाइबर एक्स एक्सिस में किधर जा रहा है, आपका इधर जा रहा है, और ये क्या है आपका सर d/2। तो ये आपका y एक्सिस जो है या y का वैल्यू जो है एक्सट्रीम फाइबर में क्या होगा आपका d/2 होगा, तो यहाँ आपका d/4 होगा। सिमिलरली अगर इसको हम देखते हैं तो मेरा क्या कंडीशन है, ई एक्स मिनिमम जो मैक्सिमम होगा जेड एक्स बाई ए या आई एक्स एक्स बाई ए इंटू वाई। यहाँ आपका आई एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वाई क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली ई वाई बराबर आपका हो जाएगा जेड वाई वाई बाई ए, और ये क्या है सेक्शन मॉडुलस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वाई। वाई क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर, एक्स एक्सिस। ये आपका कंक्लूड हुआ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपके लिमिटेशन क्या है। इस लिमिट के अंदर अगर इसेंट्रिसिटी रहेगा, अगर इसेंट्रिसिटी इसकी लिमिट के अंदर रहेगा, तो किसी भी सेक्शन में, किसी भी क्रॉस सेक्शन में कहीं पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो ये आपके सेफ्टी के लिए डैम हुआ, चिमनी हुआ, जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसके सेफ्टी के लिए हम इस कंडीशन को फुलफिल करना होता है। इसी कंडीशन को कहते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी।